टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार शिक्षक जो नियमावली हुए हैं 7th फेज की। ये क्या है? सेवेंथ फेज की जो है अभी वैकेंसी आएगी और टीचर के लिए उनके लिए एक नई नियमावली जारी कर दिया गया है। और ये कितनी हद तक हमारे लिए सही है और क्या इसे अभी लाना सही था, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। पहले हम एक देख लेते हैं इनके पूरी डिटेल, उनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या ये कितनी हद तक हमारे लिए सही है। तो देखिए, ये अनुच्छेद 309 के जो है के उपरांत ये जो है जो अधीनस्थ शक्तियों का प्रयोग हो तो राज्यपाल द्वारा यह प्राथमिकता मतलब टीचर के जो भी होते हैं इस आर्टिकल के थ्रू ये जो है किया गया है, नियमावली बनाया गया है। इनकी बात कर लेते हैं। संक्षिप्त नाम में विस्तार और प्रारंभ क्या क्या है। तो देखिए, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, जो बिहार राज्य के अध्यापक हैं, नियुक्त, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवार्थ के लिए हैं। जो सेवार्थ भी है उनके लिए भी है। इनका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी कि यही जितने पूरे बिहार में इसी नियमावली पर अब टीचर की वैकेंसी होंगी। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रविष्ट होगी, यानी कि ये जब भी प्रकाशित होंगी जो भी 7th फेज के लिए, तो उस दिन से ये लागू हो जाएंगे। परिभाषा: इस नियमावली में जब तक विषय पर संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, मतलब इस पर बात ना हो, तो ऐसे हम अभी नहीं कर सकते हैं। आइए, क्या है? सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, प्रवासी विभाग अभिप्रेत है बिहार सरकार, विद्यालय इन सब स्रोतों और उस किस चीज़ के लिए है? माध्यमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय। तो बात कर लें हम प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो हम लोग 1 से 5 तक देखते हैं कि प्राथमिक होती है 1 से 5। वहीं मध्य विद्यालय की बात करें तो 1 से 8 अथवा 6 to 8 तक रहते हैं। जहाँ 6, 7, 8 भी क्लास होते हैं तो वो माध्यमिक होते हैं, या 1 से 8 तक माध्यमिक होते हैं। वही बात कर लें प्रारंभिक विद्यालय की बात करें तो 1 से 8 अथवा 6 से 8 अर्थात 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है प्रारंभिक विद्यालय में। माध्यमिक में बात कर लें तो इसमें राजकीय प्रोजेक्ट, कन्या मध्य विद्यालय, ये सब नाम उनके होते हैं और यहाँ 10 तक की पढ़ाई होती है। आगे है उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12th तक की पढ़ाई होती है। उच्च माध्यमिक की बात कर लें तो 12th तक की, उच्च माध्यमिक में 12th। वहीं जिला परिषद की बात कर लें तो अधिनियम 2006 द्वारा ये गठित है। तो आगे और देखते हैं बिहार विद्यालय अध्यापक से प्रेरित, यानी कि 1 से 5 तक अध्यापक हेतु नियुक्ति मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक। सेकंड है इस नियमावली का अधीन 6 से 8 तक, ये जो नियमावली है 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 10 और 11 से 12, ये सारे अध्यापक के लिए ये नियमावली चलेंगी। आगे है विशेष विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेरित, तो उन जो विशेष भी होते हैं उनके लिए भी यही लागू रहेंगी। और प्रधानाध्यापक से है, इनके विषय में भी वही रहेंगे इसी नियम से। आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। ये है कि जो भी सीटेट स्टेट, टेट में 2 होते हैं, एक सेंट्रल होते हैं बिहार के, यानी कि 2 टेट होने चाहिए आपको। बीएड होनी चाहिए, बीएड के बाद स्टेट या सीटेट। पहले तो इनके लिए योग्यता है बीएड होनी चाहिए आपको। बीएड के बाद टीईटी की बात कर ले, टीईटी में 2 आते हैं, एक सेंट्रल के आते हैं सीटेट और स्टेट के आते हैं। ये दोनों होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको इस 7th फेज के जो आएंगे, 7th फेज के जो भी ये नियम आएंगे उनके लिए लागू रहेंगे ये, और उन्हें ये योग्यता होनी चाहिए, तब भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे।
एग्ज़ाम वो कौन से आयोग कंडक्ट कराती हैं, तो आप बीपीएससी। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन आयोग बीपीएससी ही रहेंगे, ये आप लोग 100% मान के चलो। बीपीएससी कंडक्ट करवाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सुपर टेट हो जाएंगे। अब उन स्टूडेंट को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम बीपीएससी की। और बीपीएससी जो क्वालिफाई हो जाएंगे, बीपीएससी एग्ज़ाम में पास होंगे, तो फिर आपको मेरिट का आधार तैयार किया जाएगा। और ये जो है 3 बार भी ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, अटैम्प्ट भी रखा गया है। तो ये सारे चीज़ें अभी हम पहले पढ़ के दिखा देते हैं, फिर इनके बाद में चर्चा करेंगे ये कितने हद तक हमारे लिए सही है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो एज उनकी क्या रहने वाली है, एज काफ़ी रहते हैं। जैसे देखिए 1 से 5 तक जो होते हैं उनके लिए, जो प्राथमिक या मध्य विद्यालय में होते हैं 1 से 5 तक, उनके लिए 18 वर्ष रखा गया है। और वहीं 21 वर्ष है जो मध्य विद्यालय में होते हैं, उनके लिए 21 वर्ष रखा गया है। और वहीं 10 वर्ष की सीमा में छूट दिए गए हैं उनके लिए जो पूर्वत पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो भी हैं पहले से, उनके लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। आगे देखते हैं। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ये राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है। यानी कि आरक्षण इसमें दिया गया है। आरक्षण की बात कर लेंगे तो 50%, ये 50% आरक्षण किसको दिया गया है, फीमेल को। जो भी लेडीज़ हैं, वुमेन है, उन लोगों को 50% का आरक्षण मिला है। और 50% का आरक्षण मतलब इसमें आपको जितने 3 लाख का लगभग जो आएंगे टीचर में, उसमें 1.5 लाख लेडीज़ लोगों के लिए रिजर्व रहेंगे, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं। और उनके लिए 50% की बात कर लें, अगर इसमें एक और नियम ये है कि अगर मान लो कि लेडीज़ तो बहुत ही कम होती है फीमेल कैंडिडेट, तो अगर वो 50% अगर नहीं भरते हैं सीट, तो वो खाली रह जाती है सीट, और वो खाली ही रह जाएगी। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कि मान लो कि जितने कोटे होते हैं फीमेल के 50%, और उसमें वो फीमेल एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो वो खाली रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, इनके लिए और भी कुछ नियम लागू करना चाहिए था, वो अब सुधार करेगी हो सके अगले चरण में। आगे है प्राथमिक और मध्य विद्यालय की मूल कोटि का स्नातक, इन सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आते हैं नियुक्ति प्रक्रिया पर, देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता आयोग को भेजी जाएंगी। उसके बाद सीधी भर्ती हेतु प्रयास, ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, आगे देखते हैं। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी कि जो भी एग्ज़ाम होंगे उनकी चर्चा अभी किया जाएगा। अभी इनके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो किस तरह का एग्ज़ाम होगा और कैसा होगा, तो वो और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं परीक्षण फल का प्रयोजन द्वारा किया जाएगा। या तो ये मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा किस तरह करना है। परीक्षा के पैटर्न पर निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिससे कि आवश्यकता विभाग को परामर्श लिया जा सके। उक्त परीक्षा के अर्हता नियम का विवेकाधिकार आयोग को होगा। यानी कि ये आयोग के पास सारे कुछ इनकी अर्हता होंगे। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार, यानी कितने टाइम 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकता है, कितने बार 3 बार ही भाग ले सकता है। ये थोड़ी सी हमें डिमेरिट लगी। पहले ये था कि जो वो कि जितने बार चाहे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं टीचर के लिए, लेकिन अब 3 बार ही आपको मौका मिलेगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा को आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुसार नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि वह आवश्यक प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत
प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्षेत्र कैसे होंगे और वो संतुष्ट हो जाएंगे तब भी वो आपको टीचर बनाएंगे। नियम 7, यह शिक्षक जो है नियुक्ति के लिए 7 जो फेज हैं उनके लिए ये है। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु, तो इसके लिए जो जांच होंगी उनके लिए क्या क्या है प्रक्रिया, वो सारे कुछ दिए गए हैं। परीक्षा अवधि की बात कर लें तो 2 वर्षों के लिए होनी है। तो सीधी भर्ती की नियुक्ति किए जाने वाले विद्यार्थी अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। परिविधा अवधि संतोषजनक नहीं हो पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि के विस्तारण 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। आगे है परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक एवं अन्य परीक्षक सफलतापूर्ण करना होगा। परीक्षा का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। आगे है संपुष्टि क्या है इनके बारे में देख लेते। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक के रूप से पूरा करने के परीक्षक सफलतापूर्ण रूप से शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच और सेवाओं की दृष्टि की जाएगी। वरीयता सूची, और ये जो होती है प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से विषयवार संख्याति वरीयता सूची होंगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होंगी, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग सूची बनाया जाएगा। बिहार अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित होगी, यानी कि जिला स्तर पर इसे किया जाएगा। स्थानांतरण विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा, कि मतलब स्थानांतरणीय हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे कर सकते हैं, एक पद से दूसरे पद पर किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सचिवालय के, तो ये स्थानांतरण का ये नियम दिया गया है। ये जो है सेवा में शर्त क्या है, विद्यालय अध्यापक के पद पर वेतन नदी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की, यानी कि ये राज्य कर्मी हो जाएंगे। जो भी है शिक्षक, इससे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसमें सिर्फ बिहार के ही जो है वही एलिजिबल रहेंगे, अदर स्टेट के इसमें नहीं भर पाएंगे। विद्यालय अध्यापक में विभिन्न संवर्गों पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय सीमा पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अन्य सेवा शर्तें जो भी होते हैं वो राज्य द्वारा ही दिया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, आचरण और संहिता, तो ये कुछ दिए हैं आचरण और संहिता, इसे आप खुद से पढ़ लेना। शिकायत की अपील, ये सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये थे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के दीपक कुमार सिंह द्वारा ये दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या ये कितनी हद तक सही है। एक शॉर्ट नोट में हम लोग देखें तो अब सबसे पहले देखिए ये सेवन्थ फेज के लिए ये प्रक्रिया है। ठीक, पहले प्रक्रिया थी कि आप सीटेट या सेंट्रल टेट और स्टेट में से कोई भी एलिजिबल है, और सेंट्रल या स्टेट में से कोई भी एलिजिबल है और बीएड किए हुए हैं, तो इस अनुसार पर आपका मेरिट बनता है। सभी का अंक पर देख के आपको मेरिट बनता था। लेकिन अब क्या है, एक एग्ज़ाम बढ़ा दिया गया, और एग्ज़ाम इस लेवल का है कि जो बीपीएससी लेगी मतलब क्या, बीपीएससी लेवल का होगा। तो बीपीएससी अगर ले रही है तो एग्ज़ाम आपको सोच ही सकते हैं कि किस हद तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और तब जाके आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला के और फिर सारे प्रोसेस होंगे मेरिट के जो अभी तक हुए हैं उन सारे चीज़ों के लिए। और मैं जब इस योजना का विरोध मैं विरोध कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। चलो 2025 में क्या है, 2025 में क्या है, इलेक्शन है बिहार के। तो उस इलेक्शन के चलते आप एक प्रक्रिया लेट से लाते हो, उनके नियमावली लाते हो, क्या आप 1 साल में करवा लोगे? कभी नहीं।
आप अभी अगर 23 में अभी तो ये योजना ही आई, 24 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर 23 में देखने को मिले भी तो लास्ट में देखने को मिलेगा या 24 में देखने को मिलेगा। और प्रक्रिया 1 साल में कंडक्ट नहीं हो पाएगी। बिहार सरकार का कोई भी एग्ज़ाम 1 साल में नहीं हो पाएगा, और इतनी सारे हैं 3 लाख टीचर के, तो ये कभी संभव नहीं है बिहार सरकार द्वारा। तो इनके लिए 25 भी टप जाएंगे। तो ये इन्होंने ऐसा योजना लाया कि उन्हें मतलब कि अंधकार में, स्टूडेंट को एक अंधकार में रखें। और क्या आप इसे 8 जो भर्ती प्रक्रिया है 7th को आप पहले जैसे जो प्रक्रिया है उस तरह से तरीके से ले, और 8 जो अगले चरण आएंगी 8 फेज के, तो उस अनुसार आप इसे नियम को लागू करेंगे। तो ये सारे होनी चाहिए थे, पर ये इनसे नहीं हो रहा है। तो आप लोग से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो बहुत ही विरोध चल रही है। तो जितने भी टीचरगण हैं, यूट्यूबर हैं, वो सारे कुछ इस मुद्दे को एक वीडियो बनाएं और सभी को ये अवेयरनेस करें कि ये जो है वैकेंसी आपको मतलब 8 फेज से आप लाइए, शिक्षा व्यवस्था सुधारिए, ये सही है। पर शिक्षा व्यवस्था तो सुधार रहे हैं, पर राजनीतिक व्यवस्था कब सुधारेंगे आप? इन चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए। बट ज़्यादा हम टाइम नहीं लेके हम इसको एक शॉर्ट्स नोट्स में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अब क्या है 3 लाख वैकेंसी है केवल बिहार के, सिर्फ बिहार के ही भर पाएंगे। 3 लाख वैकेंसी है। एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप स्टेट यानी कि बिहार के जो है कर्मी, कर्मी कहलाएंगे। वेतन भत्ते सारे कुछ आपको मिलेंगे। एज के मिनिमम एज या की बात कर लें तो 18 और 21 है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात कर लें, प्रारंभिक और माध्यमिक के लिए। उनके बाद 11-12 के लिए भी यही है। उनके बाद फिर आपको 3 अटैम्प्ट मिलेगा मात्र। एक ये गलत था, जो 3 ही अटैम्प्ट मिलेगा। 50% आरक्षण है गर्ल्स के लिए। और अब कौन सा आयोग लेती है, जैसे बीपीएससी अगर लेती है तो उनका अपना सिलेबस जो होता है उस अनुसार वो लेगी, और पहले का जो बीपीएससी का सिलेबस है उस अनुसार से वो करवाएगी कंडक्ट। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी हद तक ये सही है, और क्या ये सरकार का योजना नियमावली कितनी हद तक सफल हो पाएगी, और क्या लाना ये सही था नहीं सही था। तो आप लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए। और इनमें अगर ऐसी होती है तो आप लोग इसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाइए और इनकी तैयारी कीजिए। जिनके पास बीएड और टीएटी क्वालिफाई है वो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को अभी से जारी कर लें। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।